ये बदतमीज नालायक आवारा महिलाओं को देश में बुला के प्यार दे रहे हो, प्यार बता रहे हो इसको। ये प्यार है, खुजली है, बुखार है। ये प्यार नहीं है, खुजली है। 4 बच्चों की वो प्यार हो जाएगा। 4 कसम छोड़ के आई। प्यार तो उम्र देख के नहीं होता ना मैडम। तो 4 बच्चों कहाँ से आ गए? बिना प्यार के आ गए? उसके बलात्कार से आए थे क्या? पुलिस बॉयफ्रेंड थे वो, सीमा भाभी। वो लगाई थी चाबी, तब ये निकले कीड़े मकोड़े उसमें तिजोरी में से। ओ भूतनी वालों, अंधभक्तों, सुन रहे हो? सीमा भाभी कर रहे थे ना। गई तुम्हारी दीदी उड़नछू, समझे? गई, उड़ गई। आलो अब्दुल्लाओं से डराते थे तुम भारत के अंदर। नसरुल्ला ले गया उसको, कुल्ला करा रहा है, टूथपेस्ट, कोलगेट सब करा रहा है। ये है नसरुल्ला, खिलाता है रसगुल्ला। सचिन चुसेला, चुसा हुआ आम भूतनी का। और भूतनी की पहले ध्यान नहीं आए थे दूधमुई बच्चे हैं, दूध पीने वाले बच्चे बेचारे। अरे तू तो कालक पोत गई अंधभक्तों के मुंह पे, समझे? फेसबुक से प्यार हुआ तुझे भूतनी की। नसरुल्ला, तू भी ढिल्ला निकला भूतनी के, तू भी हैंडपम्प चलाऊ निकला। ये तो ऐसी बात ही हम फोटो खिंचा रहा था यूँ करके, यूँ है साला। मुझे तो डर लग रहा था कि हवा में ना उड़ जाए। मैन मिस्ट्री मीडिया वाले भूतनी वालों, तुम्हारी अम्मा कौन? सीमा भाभी खिला रहा है। या साग सब्जी से उसका पेट नहीं भरता था, वहाँ तो माल मिल रहा है। नल्ले पाए, कीमा, कोरमा, भुना, चाप। नारी चाट जाती है वो, नारी को तो चाट के खाती, नींबू निचोड़ती है उस पर। दब के रो मत, बड़ा प्यार करने वाला जीजू मिला। पर है भूतने का हिजड़ा ही निकला वो भी उसके बच्चे लेने जा। भाई तेरे बस की नहीं है। जब ये मशीन गई थी, इसको थोड़ा चला था, 1-2 पीस निकाल लेता। दिखाना तुम्हारी माँ की भूतने की हो, देश को बांट के आ रहे हो। मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, कमीनों, वो अंधभक्तों। गैंग जो है चड्डी गैंग, इनकी सरकार है RSS चंडी गैंग, इनकी सरकार है। हमने सोचा कि साले बदतमीज़ तो हैं ये, हमने सोचा था इस देश को भी चड्डी में ला के छोड़ेंगे। पूरी चीज़ और ये कहते हैं मोदी जी, भाई वो ढोल लेके जाता है ना, डंका पीटता है। आए कभी डंका बज रहा भूतनी के? ये बता मुझे। इस मोहब्बत की वकालत भी वही करेगा जिसकी अम्मा के 4 कसम और याद रहे होंगे, उसकी नाजायज़ संतान होगा, वही इसको मोहब्बत का अंजाम की बात कर दिया। गाय गंगा के नाम पे दंगा करा के पूरे देश को नंगा कर दिया, कंगाली के कंगाल पर खड़ा कर दिया। भारतवासियों, जागने की ज़रूरत है। मेरे वतन के दोस्तों, जागने की ज़रूरत है। नमस्कार, CCN न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। बीते कुछ दिनों से भारत की अंजू, जो कि काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है, इस वक्त अंजू जो है पाकिस्तान में मौजूद है। और कुछ दिनों से पाकिस्तान से वो धमकी भरे मैसेज, वॉइस नोट जो है वो अपने पति को भेज रही है। अब ये जो मुद्दा है ये काफ़ी बड़ा बन चुका है। आज मेरे साथ जो है क्रांतिकारी नरेंद्र नंदा भाई राजपूत मौजूद हैं, जिनसे मैं इसी विषय पे बात करूँगी। नंदा भाई, एक तरफ तो जो है पाकिस्तान की सीमा भारत में आ गई, अब भारत की अंजू पाकिस्तान पहुंच गई, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये कैसा जो प्यार का खेल जो है वो चल रहा है? आप क्या मानती हो, प्यार है? अगर मैं आपसे पहले पूछ रही हूँ, आप पहले बताओ। आप क्या मानते हो? आप युवा हो, यंगस्टर हो। मैं तो भाई, मेरी तो उम्र काफ़ी हो गई, मेरे बच्चों के समान हो। और मैं पूछना चाहता हूँ, आपके दिमाग में क्या जा रहा है? प्यार है क्या है, कुछ और है? जब तक सीमा भारत आई थी तब तक तो हम, क्योंकि हमारे भारत देश में वो आई थी, तो हम सोच रहे थे कि कोई खतरा हो सकता है। लेकिन अब जब भारत की वहाँ पहुँच गई पाकिस्तान, तो हमें तो लगेगा कि उन्हें क्या खतरा होगा, तो शायद प्यार हो सकता है। ये प्यार आप मानती हो? हाँ, मुझे लगता है ये प्यार हो सकता है शायद। अच्छा चलिए इधर लाइए थोड़ा सा, मैं बताता हूँ भाइयों। ये प्यार नहीं है, खुजली है। 4 बच्चों की वो प्यार हो जाएगा। 4 कसम छोड़ के आई। प्यार तो उम्र देख के नहीं होता ना मैडम। तो 4 बच्चों कहाँ से आ गए? बिना प्यार के आ गए? उसके बलात्कार से आए थे क्या? हैं? कौन था? 4 बच्चे जो 4 कसम मिले, उनसे प्यार नहीं मिला। और जो तेरे 40 बॉयफ्रेंड थे, वो सीमा भाभी, वो लगाई थी चाबी, तब ये निकले कीड़े मकोड़े उसमें तिजोरी में से, समझी? प्यार 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 ही मैं पहले ही कह रहा था, मैन मिस्ट्री मीडिया वालों को, इस देश के लोगों को। और वो अंधभक्त, वो भूतनी वालों, अंधभक्तों, सुन रहे हो? सीमा भाभी कर रहे थे ना। गई तुम्हारी दीदी उड़नछू, समझे? गई, उड़ गई। अब पता वहाँ क्या हो रहा है? उसे कौन मिला है? इस देश में सालों अब्दुल्लाओं से डराते थे तुम भारत के अंदर। नसरुल्ला ले गया उसको, कुल्ला करा रहा है, टूथपेस्ट, कोलगेट सब करा रहा
हैं। ये है नसरुल्ला, खिलाता है रसगुल्ला, समझे। और तुम्हारा जीजा है वो भूतनी वालों, सीमा भाभी के लिए साड़ी लेके जा रहे थे बनारस की, टनाटन 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 है। इसके लिए भी आना, वो आ रहा है वो पाकिस्तान से भारत, समझे। और तुम्हारा जो क्या नाम हो, सचिन चुसेला, चुसा हुआ आम भूतनी का, समझे। बड़ा दिखाते थे वो टीवी चैनल वालों, दिखाते थे ना, चूटी मारता है किसको, सीमा भाभी को। ये भी साला बहुत हरामी है नसरुल्ला, ये भी दबा देता है उसे। भक्तो समझ गया ना मेरी बात, हाँ दबा देता हो। अब ये ध्यान रखना, वो आ रहा है, उसके लिए साड़ी ला रहे थे भाभी के लिए। जीजू आ रहे हैं तुम्हारे, अब्दुल्ला, नसरुल्ला, इनके लिए सालों कुर्ता पजामा ले लेना, नहीं तुम्हारी अंजू दीदी को ना परेशान करेगा, रात भर तंग करेगा भूतनी की हो, हैं। अरे वो कह रही है धमकियाँ आ रही हैं उसको, काहे की धमकियाँ आ रही हैं, कौन दे रहा धमकी? वो अपने पति को धमकी दे रही है। अच्छा, पति को धमकी दे रही है, उसको धमकाने की क्या ज़रूरत है, वो तो वैसे ही मरा हुआ, तू मार गई भूतनी की। वो तो आईसीयू में पड़ा है, वो काय डरा, मर गया वो तो। उसकी तो हालत ऐसी है कि वो लोगों से कह रहा है कि तेरी बेवफाई का शिकवा करूँ तो मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी, यह हालत हो रही है उसकी। वो कह रही है मैं अपने बच्चे लेने आऊँगी भारत। हैं बच्चे? वो कह रही है सीमा भी तो अपने बच्चे लेके आई थी, मैं भी अपने बच्चे लेने आऊँगी। वो डायन और भूतनी की पहले ध्यान नहीं आए थे दूधमई बच्चे, हैं दूध पीने वाले बच्चे बेचारे, जब ध्यान नहीं आए डायन तो ये चुड़ैल, अब याद आ रहे हैं बच्चे। अब ये किसका दूध पियेंगे पता, ये दूध पीते थे। और तेरे मामा अंधभक्त भूतनी के, वो भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, जब से तू गई है पता नहीं कौन से शोक में पड़े, कौन सी गुफा में लेट के रो रहे हैं तेरी याद में, दीदी 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 कर रहे हैं भूतनी के, समझे। अब तो इनको लेके आएगी क्या? और ये जो गई है पता तेरा आएगी नहीं आएगी, ये दूध के लिए चिल्ला रहे हैं, यहाँ चली गई है और वहाँ गरम कर करके नसरुल्ला को दूध पिला रही है। शर्म नहीं आती तुझे, हैं? बच्चों के लिए चुड़ैल डायन, अब तुझे बच्चे चाहिए और कह रही है इश्क प्यार, हैं फेसबुक पे। अरे तू तो कालक पोत गई अंधभक्तों के मुंह पे, समझे। फेसबुक से प्यार हुआ तुझे भूतनी की, उससे बच्चे पैदा नहीं हो रहे क्या? अबे ओ नसरुल्ला, तू भी ढिल्ला निकला भूतनी के, तू भी हैंडपम्प चलाऊ निकला। ये तो था ही चुसेला साला, उसे तो पता था कि चुसेला है, हैं ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये प्रोडक्शन नहीं निकाल पाएगा, इसलिए पाकिस्तान से 4 पहले ही लेके आई थी वो, ऐसे बाप बना दिया अब्बू, ठीक है। और तेरा भी ऐसा ही निकला हो, वैसे ही बाद ही हम फोटो खिंचा रहा था यूँ करके, यूँ, हैं साला। मुझे तो डर लग रहा था कि हवा में ना उड़ जाए भूतनी का, और फिर तू कहीं तीसरे को देखती, फिर उसे रोक के जब भी ऐसे आबादियों में जाया करना, हैं पैर में ना रस्सी बांध के साले कील जगाड़ दिया कर, साले को उड़ जाएगा नहीं तो भूतनी का। नसरुल्ला तो जो है वो अंजू को काफ़ी करोड़ों की प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है। हाँ हाँ, ये तो नजराने हो रहे हैं, भक्त जैसे नहीं थे यहाँ, सीमा भाभी सीमा भाभी सीमा, हाँ भक्तों की भारत माता। मैन मिस्ट्री मीडिया वाले भूतनी वालों, तुम्हारी अम्मा कौन, सीमा भाभी, अभी दीदी गई तुम्हारी, ठीक है। वहाँ भी नजराने चल रहे हैं, ठीक है। हाँ नसरुल्ला पता है क्या क्या माल खिला रहा है, यहाँ साग सब्जी से उसका पेट नहीं भरता था, वहाँ तो माल मिल रहा है, नल्ले पाए कीमा कोरमा भुना चाप, नारी चाट जाती हो, नारी को तो चाट के खाती, नींबू निचोड़ती हो उस पर, दब के खाती हो, टपा टप। और सुन ले बे, वो तो खिलाता है कबाब, और जब खिलाता है कबाब तो लूटता है तुम्हारी दीदी का सवाब अंजू का। ये ध्यान रखना मेरे बच्चों, रो मत, बड़ा प्यार करने वाला जीजू मिला, पर है भूतने का हिजड़ा ही निकला। वो भी उसके बच्चे लेने जा, अबे तेरे बस की नहीं है। जब ये मशीन गई थी इसको थोड़ा चला था, 1-2 पीस निकाल लेता, और तू भी साले बिल्कुल फूका हुआ ही निकला। तूने पाकिस्तान का नाम डुबो ही दिया कमीने, साले हिजड़े, यहाँ मत जाइयो, तू तो बिल्कुल मत आइयो। अगर आ गया ना तेरे जो साले हैं अंधभक्त, साले पकड़ लेंगे तुझे, मारेंगे बहुत, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करके गया तू साले। हाँ बड़े वो खुश थे भाभी कह के, और तूने तो उसकी दीदी चुरा के जीजा बन गया, साले हरामी। और वो सोच रहे थे खुश होगी दीदी, खुश होगी, मगर तू तो हिजड़ा निकला, बच्चे लेने आ रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे। और भक्तों रो मत बेटा, रो मत, ये ध्यान रखो। वो आ रही है तुम्हारी दीदी लाहौर से, चमकीली राखियाँ लेके आ रही है, राखियाँ, समझे।
चमकीली राखी लेके आ रही है भक्तों, तुम्हारी कलाइयों पे बांधेगी। भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, भैया रक्षाबंधन आ रहा है। हाँ, इसीलिए वो राखी लेके आ रही है भक्तों। ओ मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, भूतनी के हो, तुम्हारे लिए भी ला रही हो राखियाँ हैं। तुम तो भाग जाओगे सालों, कैमरों पे बांधेगी राखी। किसी कैमरे से दिखाते हो ना, दीदी गई कैमरे पर राखी बांधेगी। ठीक है, रक्षा करनी है उसकी। और इसके परवान को ऐसे चढ़ते हुए दिखाना। तुम्हारी माँ की भूतनी की हो, देश को बांट क्या रहे हो मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, कमीनों, वो अंधभक्तों और इस देश को चलाने वालों। और मैं पूछना चाहता हूँ देश की अदालत से कि जब ये अंजू, जब ये सीमा 50 दिन गोपनीय तरीके से भारत के अंदर रही और किसी ने बताया, उसके चुसेले कीड़े यार ने उसने तक नहीं बताया, तो देशद्रोह का मुकदमा उसके यार के ऊपर क्यों नहीं लगाया, सचिन के ऊपर? उस पर लगना चाहिए था, भूतने के पे। और जब गिरफ्तार किया, एक वकील साहब ने बताया कि नकली डॉक्यूमेंट बनवाने आए हैं, तब वकील साहब ने पुलिस को फ़ोन करा, तब ये पकड़े गए कि हाँ 50 दिन से गोपनीय तरीके से भारत में रह रही है सीमा। तो इसे अरेस्ट करा। अरेस्ट करने के बाद किसने क्या किया? देश की अदालत, माननीय जज साहब ने उसकी खूबसूरती देखते हुए, खूबसूरती देख के दिया था आपने, जमानत दे दी। कि देश में गरीब बच्चे अगर कोई पाव भी उठा लेता है, रोटी भी छीन के उठा लेता है, कि भाग जाता है, समझो उसे जेल में डाल देते हैं। 6-6 महीने, साल भर उनकी जमानतें नहीं होती। और ये बिना वीज़ा पासपोर्ट के, बिना वीज़ा पासपोर्ट के इन देश में एंट्री कर गई। ना इसका घर, ना द्वार, ना पहचान पत्र, ना राशन कार्ड, ना आधार कार्ड। आपने किस बेस पे जमानत दे दी इसको? और उसके बाद कहा कि जाओ, अंजू को जमानत मिल गई, और सीमा को जमानत मिल गई। और मैन मिस्ट्री मीडिया वाले भूतनी के वहाँ पहुँच गए दिखाने कि हाँ सीमा भाभी, भारत माता सीमा भाभी। मैं पूछना चाहता हूँ, वो मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, क्या तुमने उनको दिखाया? मणिपुर की हिंसा हुई, मणिपुर में जो बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया, ये देखा तुमने? इसको दिखाया? समझे? और हम तो ये सोचते थे कि चलो ये चड्डी गैंग जो है, चड्डी गैंग, इनकी सरकार है, RSS चड्डी गैंग, इनकी सरकार है। हमने सोचा कि ये साले बदतमीज़ तो हैं ये, हमने सोचा था इस देश को भी चड्डी में ला के छोड़ेंगे, पर ऐसी स्थिति होगी ना तो चड्डी भी उतार दी माताओं बहनों की, निर्वस्त्र करके घुमाया। इसको क्यों नहीं दिखाया मैन मिस्ट्री मीडिया वालों? भूतनी क्यों? सीमा तुम्हारी भाभी, तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी भारत माता भूतनी क्यों? मेरी बात सुन लो एक बार को ढंग से, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, कमीनो, समझो, सुधर जाओ। भूतनी क्यों? सीमा भाभी लगा दी अंजू की में चाबी, नसरुल्ला ने दे रहा खुल्लम खुल्ला प्यार, समझे? वो कहता है बस टनाटन दे रहा हूँ, खुश है। और सुन लो, पाकिस्तान में बलीमा जानते हो? भूतनी की हो, अंधभक्तों, जानते हो नहीं बलीमा क्या होता है? बलीमे की दावतों का दौर चल रहा है। बलीमे की दावत समझते हो क्या होती है? जब कबूतर गुटरगू दूर से करता है, फिर उसको एक पिंजरे में अंदर डाल दिया जाता है और ताला लगा दिया जाता है और चाबी खो जाती है। फिर रात भर आइस पाइस धप्पा पप्पा बनाने का प्लानिंग जारी रहता है, ठीक है? और फिर सुबह खुश होकर निकलते हैं, ठीक है? समझ गए ना? स्वागरात को कहते हैं। जब पूरी स्वागरात मन जाती है, उसके बाद दावत होती है कि हाँ दोनों का मिलन हो गया, समझे नहीं? नाग मिल गए हैं। उसके बाद वलीमे की दावतें चलती है। और ये पाकिस्तान में वलीमे की दावतों का दौर हो रहा है, ठीक है? नजराने मिल रहे हैं, 1-1 करोड़ के फ्लैट, समझ रहे हो? और भक्तों, तुम्हारी दीदी को 1 करोड़ का फ्लैट देखना। तुम्हारी अम्मा तो नहीं सोच रही पाकिस्तान जाने की? भूतनी वालों, तुम्हारी अम्मा भी जा सकती है। हाँ, बच बांध लेना पैर, साले भाग गई तो फिर किसके साथ जाओगे? अम्मा के साथ जाओगे या अपने बाप को मनाओगे? हैं भूतनी वालों, तुम्हारी माँ का भूतनी के हो, गैरतमंदो, अंधभक्तों, कमीनों, इस देश का क्या कर दिया तुमने? इस देश की सरकार नीच और निर्लज, पाकिस्तान की हुकूमत और भारत की हुकूमत दोनों एक हैं और दोनों की स्थिति एक जैसी है। दोनों के देशों में वही हाल है जो हमारे देश सब में है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, गरीबी, अशिक्षा, वैसीवन, पागलपन, भ्रष्टाचार, लूट, बलात्कार, दोनों में एक जैसा है। और एंगल किसका? ये बदतमीज, नालायक, आवारा महिलाओं को देश में बुला के प्यार दे रहे हो, प्यार बता रहे हो इसको। ये प्यार है, खुजली है, बुखार है, समझे? इसका बुखार चेक नहीं किया। कहाँ है भारत की जांच एजेंसी? थर्मामीटर लाओ और इसके अंदर डालो, चेक करो इसका बुखार।
कितना तापमान है इसका, समझ रहे हो कि नहीं। ये देश पाखंडवाद से नहीं चलेगा। ये देश लोकतंत्र, विज्ञान और संविधान से चलने वाला देश है। इसकी लोकतंत्र की ताकत को ख़त्म करने वाले हो दीमको, वक्त तुम्हारा बुरा आ गया है, समझो। और ये ध्यान रखना, अभी वो दौर जल्दी आने वाला है और तुम्हारी ऐसी तैसी हुई। आज ही हुआ मैं कह रहा हूँ, आज ही हुआ मैं ज्वार उठा है, आज ही हुआ मैं ज्वार उठा है, वीर तत्व हुंकार उठा है, बेकारी के आलम में हरी युवा ललकार उठा है कि रोज़गार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे भारतीय जनता पार्टी सरकार किसी भी कीमत पर नहीं दे सकती। और इसके लिए हमें बचाना अपने रोज़गार को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, महंगाई से बचना, गरीबी से बचना, बुरी चीज़। और ये कहते हैं मोदी जी, भाई वो ढोल लेके जाता है ना, डंका पीटता है, काय का भी डंका बज रहा भूतनी के, ये बता मुझे काय का बज रहा है। क्या इस देश में 80 करोड़ लोग 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पे पल रहे हैं, ये डंका बज रहा है। इसका मतलब 80 करोड़ लोग भुखमरी के कंगाल पे, बेरोज़गार हैं, गरीब हैं, दुखी हैं, इसका डंका बजता है बे। ये देश की बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, उनके गुप्तांगों में उंगली डाली जाती है, चाकू डाले जाते हैं, क्या इसका डंका बज रहा है। और क्या ये शव यात्रा जो निकाल रहे हो तुम, जिसको कहते हो शोभा यात्रा, ये खच्चर की शव यात्रा निकली थी और मातम मना रहे थे। अभी कुछ दिन पहले था ना, वो ताजिए निकल रहे थे, या हुसैन हम ना हुए, या हुसैन हम ना हुए। ऐसा ही एक परिपाटी पर चलते हुए इन्होंने ये शव यात्रा निकाली है खच्चर की, हैं। और जितने अंधभक्त थे सारे रो रहे थे, भूतनी वाले पत्थर फेंक फेंक के अपने ऊपर मार रहे थे। तो ये जो है दंगा कराओ लोग हैं, ये चड्डी गैंग है, समझे। साले खुद चड्डी पहनते हैं, देश की तो चड्डी भी उतार दी भूतनी वालों ने, समझे। अब तुम्हारी सालों चमड़ी उधेड़ने की ज़रूरत है। वक्त आ गया, पूरा देश देख रहा है, कह रहे कहाँ हो रहा दंगा, कहाँ नहीं हो रहा दंगा। पूरा देश नंगा कर दिया, गाय गंगा के नाम पे दंगा करा के पूरे देश को नंगा कर दिया, कंगाली के कंगाल पर खड़ा कर दिया। भारतवासियों जागने की ज़रूरत है, मेरे वतन के दोस्तों जागने की ज़रूरत है। और ज़्यादा गंभीरता से मत लो इस भाभी को, अंजू को और तुम्हारे सीमा भाभी को। ये कुछ नहीं है, ये तो खुजली हैं, आती जाती रहती हैं। अगर इनसे ही भारत की ज़्यादा मोहब्बत हो सकती है तो भाई हमारे यहाँ गांधी बाबा रोड है, जीबी रोड, 4 वेश्याएँ ले जाके पाकिस्तान छोड़ दो, वहाँ भी कोई कोठा होगा, वहाँ से बुलाओ भूतनी वालों, और इसका समर्थन वही करेगा, इसे प्यार का नजराना वही पेश करेगा। वो बात सुन लो, इस मोहब्बत की वकालत भी वही करेगा। जिसकी अम्मा के 4 कसम और याद रहे होंगे, उसकी नाजायज संतान होगा, वही इसको मोहब्बत का अंजाम की बात करेगा, परवान की बात करेगा। और देश की माताएं बहनें, इस देश की जो महिलाओं को देवियों के रूप में पूजा जाता है, भारत की देवियों की बात सुन लोगे ना सालों, पढ़ाए क्या कभी, या फिर सब हेडपम्प चला हुआ है बे भूतनी की हो, है सिंचाई मंत्री बन नहीं पाओगे तुम कभी। और ये भूखी आई हैं, भूखी है, वो सचिन चुसेला वगैरह गर्भवती हो रही, गर्भवती। अभी गर्भवती कहाँ से हो गई है, कौन सा गांव है उसका जिस गांव में आई हो, गांव का नाम क्या है भाई, रूबपुर। हाँ कौन सा गांव है जिस गांव में आई है वो लोग आई है, रघुपुरा। हाँ रघुपुरा में तुलसी लगा रही थी, हाँ तुलसी लगा रही थी ना। वो भाई कौन दे गया, पड़ोसी। रघुपुरा वालों इज्जत बचा के रखना, सचिन हेडपम्प के बस की कुछ नहीं है, खूब हेडपम्प चलाता, पानी नहीं निकलता उसमें से। भारत की वो देवी अब खुद जो है पाकिस्तान चली गई है, उस पर आप क्या कहें। कौन देवी कहाँ है वो तो लक्षणी है, अच्छा। खुजली है। यहाँ पर भी उसके कम से कम 440 बॉयफ्रेंड थे, समझिए। आपको नहीं पता, फ्लाईओवरों के नीचे घूमती थी ये, समझे, सारे सबको पता है। डिसलवा भी बेचारा ICU में चला गया। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा, बात सुन लो, पूरी बात तो सुन लो भाई, इस एंगल को मत देखो। ये मोहब्बत कुछ नहीं है, ये खुजली है। और देश को बरगला रही है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ताकि आप अपनी निजी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए मांग ना कर सको, और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए लड़ ना सको। इस देश को ये देखते रहें, आपको इसी चीज़ों में उलझाए रखें। इसी पागलपन से बाहर निकलो, इनसे देश नहीं चलता। देश की देवियाँ की अगर बात करी जाए तो देश की देवियाँ रानी पद्मावत हुई थी। रानी पद्मावत ने भी अपने शरीर को कोई टच ना कर दे, इसलिए उन्होंने जौहर किया और आग में कूद गई। ये देश की क्रांतिकारी महिलाएं रही। कौन रही, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, जो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए जब घिर गई तो उन्होंने अपनी तलवार अपने अंदर घेर ली। ये देवी थी, ये वीरांगनाएँ थी। इस देश में ऐसी देवियाँ हुई, रानी सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने शिक्षा का दान दिया पूरी दुनिया में। उनके पति ने, महात्मा ज्योतिबा फूले ने उन्हें शिक्षित करा, और उन्होंने पूरी दुनिया को शिक्षित बनाया। इन देश की महिला नारी को शिक्षित होने का एक गौरव प्रदान करा उन्होंने। ऐसी देवियाँ हुई देश के अंदर।
और देवियाँ वो भी हुई जैनत महल जैसी, जो देश की आज़ादी के आंदोलन बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और एक ऐसी महिला वो सुरैया तैयब जैसी, जिसने इसने भारत के तिरंगे का मैप बनाया, इस तिरंगे का एक आकार दिया, एक चेहरा दिया, जिसको हम आज फहराते हैं। और लोग इसी धर्म मजहब जात पात में लोगों को मार रहे हैं। ये जातिवादी गुंडे हैं कुछ, जिन्हें ये लगता है कि हम सबसे सर्वोपरि हैं। अरे वो भूतने वालों, ये ध्यान रखना, जिन भारतवासियों ने 3 चीज़ें देना बंद कर दी ना, 3 चीज़ें देना बंद करो इन पाखंडियों को। पहला दान, दूसरा सम्मान, तीसरा मतदान। ये तीनों बंद करो, ये साले खुद भिखारी बन जाएंगे। जिंदाबाद भारत।